हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान यानी साइंस का मोस्ट वीवीआई परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले गेसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को कंप्लीट याद कर लेते हैं तो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में साइंस में आपको 80 में 80 नंबर गारंटी मिलेंगे। अब की बार मैट्रिक टॉपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। रक्त के जमने का क्या कारण है? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में जो रक्त जो जम जाता है इसका मुख्य कारण है प्लेटलेट्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और हर साल पूछे जाते हैं। ये सब एमवीवीआई क्वेश्चन है, कंप्लीट याद कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर। इसको जो है हिंदी में यकृत कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होती है? 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। अगर इंसुलिन की कमी होगी आपके शरीर में तो आपको मधुमेह रोग हो सकता है, यानी उत्पन्न होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टारलिंग। यानी हार्मोन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, स्पष्ट किया था, स्थापित किया था, किसने किया था? तो स्टारलिंग ने किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, द्विलिंगी। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी फूल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ, यानी चिपको आरंभ का मतलब होता है शुरू, स्टार्ट। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गंगा कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी क्या है? तो यह एक प्राकृतिक संसाधन है। बाकी ईंटें, सीमेंट, बांध ये क्या है? मानव निर्मित। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्वच्छ जल का पीएच मान क्या है? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7। स्वच्छ जल यानी शुद्ध जल जो होता है उनका पीएच मान 7 होता है। और उदासीन जल का भी पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। इसमें आपको जितने भी प्रश्न बताएंगे एक एक प्रश्न गनीमत जानिए, काफी वीवीआई है, याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बड़े बड़े बांधों से होता है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई मतलब खेतों में पानी पटवाना, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्षा जल का संचयन कहलाता है। 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल संचयन। यदि आप वर्षा जल को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, संचयन कर लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? जल संचयन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा जैव अनवनीकरणीय प्रदूषक है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीटनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कुल्लू के नाम से जाना जाता है? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कुल्लू के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध को सबसे ऊंचा बांध कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संक्षिप्त रूप है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इनका संक्षिप्त रूप क्या है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CFC। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से क्लोरो, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
सी से कार्बन, सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन, इसका संक्षिप्त रूप मैंने शॉर्ट नेम जो है CFC है, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यह हमारे शरीर की सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। जल क्या है? H2O। यह हमारे शरीर की सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, याद रखिए, मोस्ट बीबीए क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिश्नोई पुरस्कार। बिश्नोई पुरस्कार जो दिया जाता है वो जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है, बिश्नोई पुरस्कार, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बाघ संरक्षण योजना कब लागू किया गया? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पराबैंगनी किरणों के कारण हो सकता है, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतियाबिंद। यानी पराबैंगनी जो किरण है काफी खतरनाक किरण होता है, इससे जो है आपको मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो ये साफ जल में उत्पन्न होते हैं, और मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी घुमा के आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को विजातीय यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उच्च वाशीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबुन। यानी उच्च वाशीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अम्ल का मान होता है, यानी अम्ल जो होता है, आपको बता दें अम्ल का जो स्वाद होता है वो हमेशा खट्टा होता है। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 से कम। जितने भी अम्ल होंगे वो 1 से लेकर 7 के बीच में होंगे, यानी 1 से लेकर 7, यानी उससे ऊपर नहीं जाएगा, 7 से हमेशा कम होगा, याद रखिए। और जो भी उदासीन विलयन होगा वो 7 के बराबर रहेगा, ना 7 से ज़्यादा ना 7 से कम, और 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्षार हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, धातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, कैसा होते हैं? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारक होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30, फ्लोरीन अपरूप है अपर रूप है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन का। फ्लोरीन जो अपरूप है ये कार्बन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में आक्रिय तत्व कौन है? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम। हीलियम क्या है? तो यह एक अक्रिय तत्व है, He से हो जाएगा आपका हीलियम। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में अगर आवर्त पूछे तो आवर्त की संख्या 7 होते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। कॉपर क्या है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु है इसके मुकाबले में, Hg, Ag और Au के मुकाबले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचायन। हमारे पेट में जो भोजन की ये पचना होता है, ये पाचन, ये अभिक्रिया जो है उपचायन अभिक्रिया है। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, रक्त क्या है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक। रक्त क्या है? तो ये हमारे शरीर में ये एक उत्तक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वृक्क। वृक्क क्या है? तो यह एक उत्सर्जी अंग है। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38,
मानव में डायलिसिस थैली है? तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? तो मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कीटों के प्रमुख श्वसन अंग हैं? तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्राइकिया। ट्राइकिया क्या है? तो कीटों के ये प्रमुख श्वसन अंग हैं। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? यानी जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्य, यानी कि सन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HCl। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है? तो 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं? तो 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साबुन कहलाते हैं। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी अमोनियम क्लोराइड जो होता है इसका जलीय विलयन कैसा होगा? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, तनु HCl का पीएच मान होगा? 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। तनु जो HCl अम्ल है इनका पीएच मान हमेशा 0 होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, धातु के ऑक्साइड होते हैं? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अम्ल का मान क्या होता है? तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा NaCl। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। इसे लवण यानी कि नमक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? यानी हम लोग जो कपड़ा वॉश करते हैं, धोते हैं, ड्राई करते हैं, इनको धोने में किन सोडियम का उपयोग किया जाता है? कैसा सोडा रहता है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na2CO3 × 10H। ये क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो आपको बता दिए हैं कि उदासीन विलयन जब भी पूछे तो इसका पीएच मान 7 होता है। 53 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। जब भी अम्लीय ऑक्साइड पूछा जाए तो उसका जो पीएच मान होगा हमेशा 7 से कम होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो पूछा जाएगा वो हमेशा 7 से अधिक होगा, और उदासीन विलयन का पीएच मान जो होगा वो 7 के बराबर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए आपको समझा दिए, आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं? तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव क्या होगा? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10। कोई भी विलयन अगर लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो उसका पीएच मान जो है 10 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जल का पीएच मान क्या होता है? यानी जल हम लोग जो पीते हैं H2O, इसका पीएच मान हमेशा 7 होता है, 7। 57 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, बेकिंग पाउडर है, यानी बेकिंग पाउडर क्या है? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यौगिक हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है? 59 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्वेत यानी व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60,
हमारा शरीर पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में हमारा जो शरीर है इतने पारस के बीच में कार्य करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7.0 से 7.8 के बीच में हमारा शरीर जो है काम करता है, वर्क करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड, यानी कि सोना। सोना क्या है? ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, लिटमस रंजक का रंग है? तो 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? तो 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन क्षारीय पदार्थ है? 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लौंग का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, एक्सपेक्टम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रिज्म। जब भी आपको एक्सपेक्टम प्राप्त करना होगा तो उसमें इस्तेमाल प्रिज्म का करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या है? तो 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमीटर द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं? तो प्रकाश परावर्तन के जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, उसको पता होगा कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ये मोस्ट बीबीए क्वेश्चन है और ये हर साल पूछा जाना है, यानी पूछे जाते हैं 100% गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, एक्सपेक्टम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या है? तो 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है, 72 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवधारी। जीवधारी क्या है? तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी वायु मृदा जल ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश का जो संश्लेषण होता है ये कब होता है? तो 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिन में। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश कब उगता है? सूर्य कब उगता है? तो दिन में, सुबह के टाइम और शाम को ढल जाता है, तो ये दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? यानी मिलावट को, मिलने को क्या कहेंगे? तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निषेचन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा दिष्ट धारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। और फ्रेंड्स आपको आज की इस वीडियो में 80 प्रश्नों को कंप्लीट बता दिए हैं। तो इन 80 ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्नों का कंप्लीट याद था आप हमें कमेंट में बता दीजिए। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए। इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी फायदे हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।